घोस्ट डेविल ने आकी को पकड़ रखा था और यहाँ पर वो हिमेनो के साथ बिताए हुए पल याद करने लगता है। वो हिमेनो के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी हिमेनो उसे सिगरेट ऑफर करती है। आकी बताता है कि वो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ और हिमेनो उससे सिगरेट ले लेती है और शायद इसी सपने की वजह से यहाँ पर घोस्ट डेविल ने आकी को छोड़ दिया था। वो भी बिल्कुल हिमेनो की ही तरह आकी को यहाँ पर सिगरेट ऑफर कर देता है, जिसे आकी अपने हाथ में लेकर जलाने लगता है। इस सब के बाद आकी अपनी स्वॉर्ड निकालकर घोस्ट डेविल की छुट्टी कर देता है और ये देखकर सावाटारी काफ़ी ज़्यादा बौखलाने लगती है क्योंकि उसने उसका कंट्रोल खो दिया था। वो बाकी पर दूसरा हमला करने ही वाली थी, तभी उसके पीछे कोबिनी आ जाती है जो कि उसका खेल खत्म करना शुरू कर देती है। इन दोनों ने अब कोबिनी को पकड़ लिया था और दूसरी तरफ पावर और डेंजी लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। पावर अब एक ज़ॉम्बी का हाथ खाने लगती है जिसे देखकर डेंजी को काफ़ी ज़्यादा घिन आने लगती है। डेंजी पावर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन पावर उसकी बात नहीं मानती और ये दोनों वहीं पर लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पर 7th फ्लोर आ जाता है। 7th फ्लोर पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे और पावर कहती है कि वो इन सभी का अकेले ही सामना कर सकती है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाने लगती है और एक एक कर उन सभी को काटने लगती है। उसे लग रहा था कि डेंजी भी उसी के पीछे आ रहा है, लेकिन डेंजी तो कब का 13th फ्लोर तक पहुँच जाता है। 13th फ्लोर पर डेंजी की मुलाकात कटाना मैन से होती है और वो उसके 2 आदमियों के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। कटाना मैन डेंजी को अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करता है और बताता है कि वो कैसे उसके दादाजी के लिए काम किया करता था। डेंजी बताता है कि उसका ग्रैंडफादर एक नंबर का बेवकूफ़ था क्योंकि उसने काफ़ी सारे मासूम लोगों से ज़ॉम्बी की आर्मी बना दी। कटाना मैन अब डेंजी से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड हो चुके हो क्योंकि अब तुम्हें किसी इंसान पर रहम नहीं आता और उन सारे मासूम ज़ॉम्बीज़ को मारने से पहले तुम भी नहीं सोचोगे। इतना कहते ही डेंजी अपने छाती की रस्सी खींच लेता है और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ये दोनों उस बिल्डिंग से नीचे गिर चुके थे और एक दूसरे पर वार कर रहे थे और तभी नीचे से एक ट्रेन जा रही थी जिसकी छत पर ये दोनों सवार हो जाते हैं। कटाना मैन डेंजी को एक काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कहता है और वो फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अब सभी लोगों ने उस ट्रेन के कंपार्टमेंट को खाली कर दिया था। कटाना मैन डेंजी की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है और इतना कहकर वो उसके हाथ काट देता है। अब वो उसे हार मानने को कहता है लेकिन डेंजी हार मानने वालों में से नहीं था। डेंजी कहता है कि उसके पास अभी भी एक चेनसो मौजूद है जो कि उसके सर पर लगी हुई है, लेकिन कटाना मैन उस पर वार कर उसकी चेनसो तोड़ देता है। वो अब डेंजी को फिर से हार मानने को कहता है लेकिन डेंजी फिर से हार मानने को तैयार नहीं था। उसी वार के साथ डेंजी ने कटाना मैन की छाती को चीर दिया था क्योंकि चेनसो मैन ने अपने पैरों के अंदर भी चेनसो लगा ली थी और इतनी छोटी सी चीज़ पर कटाना मैन ने ध्यान ही नहीं दिया। डेंजी कटाना मैन को जंक्शन पर बांध देता है और यहाँ पर ये दोनों लोग बात करने लगते हैं। कटाना मैन डेंजी को कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो स्पेशल डिवीजन का आदमी है। इन सभी लोगों को कटाना मैन को जिंदा ही पकड़ना होगा, लेकिन यहाँ डेंजी के मन में कुछ और ही चल रहा था। डेंजी बताता है कि उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसे यहीं पर लात मार मार कर ख़त्म कर देगा। ये दोनों लोग यहाँ पर मिलकर बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ से अकाई भी आ जाता है। अकाई बाकी के लोगों को रिपोर्ट कर देता है कि उन लोगों ने कटाना मैन को पकड़ लिया है। फिर वो डेंजी से पूछने लग जाता है कि तुम इसे मारने की बात कर रहे थे लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसे ज़िंदा पकड़ना होगा। तभी डेंजी आकी को एक प्लान बताता है कि हमें इसे लात मार मार कर ख़त्म कर देना चाहिए। इतना सब कुछ सुनकर आकी यहाँ पर हिमेनो की बात याद करने लगता है और उसकी सिगरेट पीने लगता है। इसके बाद आकी डेंजी को कहता है कि कहीं ना कहीं उसकी बात सही है और ये दोनों लोग मिलकर कटाना मैन को काफ़ी सारी लातें मारने लगते हैं और आकी का ये एटीट्यूड देखकर डेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। दूसरी तरफ माकीमा यहाँ पर अपने सुपीरियर से बात कर रही थी। वो बताती कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ ये गन डेविल ने करवाया था और इस अटैक के अंदर सावाटारी और कटाना मैन मिले हुए थे। गन डेविल को यहाँ पर चेनसो डेविल का दिल चाहिए था। फिर माकीमा बताती कि सावाटारी ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, वो भी स्नेक डेविल से, क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट गन डेविल से था और उन्हें उस जगह पर गन डेविल के काफ़ी सारे शेल्स भी मिले हैं। फिर हम देखते कि डेंजी और बाकी के लोग आराम से बैठकर डिनर कर रहे थे और आकी फाइनली हिमेनो की याद में वो सिगरेट जला ही लेता है और बालकनी में बैठकर पीने लगता है। डेंजी को यहाँ पर वही सपना आता है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। डेंजी को वो सपना अक्सर आया करता था लेकिन डेंजी हर समय उसके बारे में भूल जाया करता था। वो एक गेट की तरफ जा रहा था जहाँ पोचीटा उसे पुकार रहा था। पोचीटा डेंजी से कहता है कि उसे उस गेट को कभी नहीं खोलना चाहिए। ये सब के बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और इसी सब के साथ ये लास्ट एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर इस सीरीज का सेकंड सीजन आता है तो वो आपको जल्दी मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।